हम देखते हैं जानू सामा अपने गार्ड के साथ उस डीमन के पास आ गए थे। उस डीमन से कहते तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचा ली और अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जानू सामा जैसे ही ये कहते हैं उनके दोनों गार्ड उस डीमन पर हमला कर देते हैं। उनको ऐसा करते थे कि वो डीमन भी उन पर हमला करता है। वो दोनों गार्ड एक साथ उस डीमन पर पंच करते हैं, लेकिन वो डीमन उनसे बचने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वो डीमन पंच से बच जाता है। लेकिन तभी एक गार्ड उसके पीछे अचानक से जाकर उसे जुगदार पंच करता है, जिसे वो देख नहीं पाता। वो पंच उसे लग जाता है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। ये देखकर जैनो के गार्ड भी उनके पीछे बहुत तेजी से चले जाते हैं और उन पर लगातार हमला करते रहते हैं। उनको ऐसा करते थे गोकू और वेजिटा थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये गार्ड तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो उन डीमन का सामना कर पा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों गार्ड को देखते हैं जो लगातार उस डीमन पे हमला किए जा रहे थे, पर ऐसा लग रहा था वो जैनो के गार्ड उस डीमन पर भारी पड़ रहे हैं। तभी वो दोनों गार्ड मिलकर एक जोरदार पंच उस डीमन को मारते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो दोनों गार्ड मिलकर एक बहुत पावरफुल हमला बनाते हैं और उस डीमन पर कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू वेजिटा ये देखकर कहते क्या उन्होंने उस डीमन को मार दिया। गोकू कहता नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता, उसने ग्रैंड बेस्ट की पावर को सूख ली है। अगर वो कार पहले आकर उनको मारते तो शायद वो मर जाता। और हम देखते हैं जैसे वो धुआं हटता है वो डीमन बिल्कुल ठीक होता है। गोकू ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था, उस डीमन को बस थोड़ी बहुत चोट आई थी। इसके बाद वो डीमन कहता बेवकूफ, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, तुम सब लेट हो गए। मैं पूरे मल्टीवर्स का किंग बन जाऊंगा और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो डीमन अपनी पावर को अप करता है और डार्क फ्लेम की ताकत का इस्तेमाल करके उन गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड उसे ऐसा करते थे काफी चौंक जाते हैं। वो अचानक से उनके पास आकर उन पर जोरदार पंच करता है। गार्ड को कुछ भी समझ नहीं आता। जब तक उन्हें कुछ समझ आता वो पंच उन्हें लग चुका था और हम देखते हैं उस डीमन ने एक ही पंच में दोनों गार्ड को घायल कर दिया था। जानू सामा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जानू सामा की ताकत देखकर सब बिल्कुल वहाँ हैरान रह जाते हैं। विक्स और लॉर्ड बीरस काफी घबरा जाते हैं। वेजिटा कहता है तो अच्छा ये होती है एक ओमनी किंग की ताकत, इन्हें इससे पहले ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। को भी कहता हाँ ये तो लाजवाब है, जानू सामा की ताकत तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। जानू सामा की ताकत ग्रैंड प्रीस्ट को भी महसूस हो जाती है। वो काफी घायल होते हैं, वो उठ नहीं पाते। वो कहते हैं जानू सामा ने अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल किया, ये सब मेरी गलती है। वो डीमन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बदले की आग में अंधा नहीं होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी विस वहाँ पर आता है और कहता फादर आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप इस पूरे मल्टीवर्स के रूलर हैं और इनकी हिफाजत करना आपका फर्ज था और आपने वही निभाया, इसीलिए आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। जानू सामा यहाँ पर आ गए हैं और वो सब कुछ संभाल लेंगे। ग्रैंड बेस्ट कहते हैं वो डार्क फ्लेम की ताकत अगर उसने उसका इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं। वो कहता है जानू मुझे तुमसे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। तुम्हारी वजह से मेरे कई साथी मारे गए और तुम्हारी वजह से मुझे छुप कर रहना पड़ा, लेकिन अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि मैं तुम्हारा भी सामना कर सकता हूँ। ये कहकर वो डीमन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं उसके चारों तरफ से डार्क फ्लेम की एनर्जी निकलने लगती है। वो पहले के मुकाबले काफी जल्द होती है। जानू सामा कहते हैं तुमने मेरे गार्ड पे हाथ उठाया और ग्रैंड प्रीस्ट पर भी हमला किया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर जानू सामा उस डीमन पे हमला करते हैं। वो डीमन जानू सामा की स्पीड को देख भी नहीं पाता। जानू सामा उसे एक पंच करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जानू सामा के उस पंच की वजह से कई प्लेनेट तबाह भी हो जाते हैं। कोई ये देखकर कहता है नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, जानू सामा की ताकत बहुत ज्यादा है। इसके बाद जानू सामा अचानक से उसके पास चले जाते हैं, उस पर बहुत सारा हमला करते हैं। वो डीमन उस हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी हमले से नहीं बच पाता। और हम देखते हैं जानू सामा ने एक ही बार में उस डीमन की हालत खराब कर दी थी। डीमन कहता है नहीं ये क्या हो रहा है, ग्रैंड प्रीस्ट की पावर लेने के बाद भी मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा। जानू सामा कहते हैं पावर को सोख लेने से कुछ नहीं होता, उसे इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। ये कहने के बाद जानू सामा उस पर एक जोरदार पंच फिर से करते हैं। इससे वो इतना दूर चला जाता है कि वो दूसरे प्लेनेट से जाकर टकराता है और वो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। डीमन कहता है आखिर मैं पिट कैसे रहा हूँ। जैसे ही वो कहता है जानू सामा उसके पास अचानक से आ जाते हैं। वो डीमन ये देखकर डर जाता है।
वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जानो-सामा तब तक अपना हमला उस पर कर चुके थे और वो डीमन जहाँ से आया था वहीं वापस जाकर गिरता है और अब उस डीमन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो उठने की भी हालत में नहीं रहता। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, गोकू उसके सामने होता है। ये देखकर वो डीमन मन ही मन सोचता है, मैं उनसे तो नहीं जीत पा रहा, अगर मैंने इस मोटर की ताकत ले ली तो शायद काम बन जाए। क्या कर वो अचानक से गोकू के पीछे चला जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता, क्या करो और संभाल कर। हम देखते हैं वो डीमन गोकू की पावर को सूखने लगता है। ये देखकर वेजिटा उस पर हमला करता है, लेकिन उस डीमन पे उस हमले से कोई भी असर नहीं पड़ता। गोकू की पावर धीरे धीरे बहुत कम होने लगती है। वो अधमरा होकर जमीन पर गिरने लगता है और तभी जानो-सामा आकर उस डीमन को एक पंच करते हैं, जिससे वो काफी पीछे चला जाता है। हम देखते उस पंच की वजह से गोकू और डीमन अलग अलग हो गए थे। गोकू की हालत काफी खराब हो गई थी, वो अब उसने लायक भी नहीं रहता। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अचानक से खड़ा होता है और हंसने लगता है। वो समय ये देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, भला अब इसे क्या हो गया। इसके बाद हम डीमन को देखते हैं, वो कहता है, आखिरकार ये पर्पल गॉड की ताकत भी मेरी हुई। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जिसके अंदर से गोहान कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? आपकी हालत काफी खराब लग रही है, शायद मुझे आपकी बॉडी पे कंट्रोल ले लेना चाहिए। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अपनी डार्क फ्लेम की पावर के साथ पर्पल गॉड की पावर का भी इस्तेमाल करने लगता है। उसकी पावर की वजह से वो पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। सब उस डीमन की पावर को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, अचानक से इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो गई। वेजिटा कहता है, कहीं उसने क्या करोड़ की पावर भी तो नहीं सूख ली। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो बिल्कुल चेंज लग रहा होता है। वो दोनों पावर मिल जाने की वजह से वो डीमन एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। डीमन कहता है, अब तुम मेरा मुकाबला किनसे करोगे जानो? डार्क फ्लेम की पावर के साथ पर्पल गॉड का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहा था कि पावर से कुछ नहीं होता, उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखो मैंने ये सीख लिया है। ये कहते ही वो डीमन जानो-सामा पर हमला करता है और इस बार डीमन का हमला जानो-सामा की स्पीड जितना होता है, जानो-सामा उस हमले से बचने की कोशिश करते हैं। तभी वो डीमन दूसरा हमला जानो-सामा पे कर देता है, जिससे जानो-सामा थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं। जानो-सामा को खुद विश्वास नहीं होता कि वो उनका मुकाबला कैसे कर पा रहा है और इसके बाद जानो-सामा भी इस पर हमला कर देते हैं और उन दोनों की फाइट की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते रहते हैं। उनके हमले से काफी सारे प्लेनेट भी तबाह हो रहे थे। इसके बाद वो डीमन कहता है, भले मैं तुम्हारी पावर नहीं सोख सकता, लेकिन तुम्हारी ताकत कम जरूर कर सकता हूँ। ये कहकर वो नेट वाला हमला जानो-सामा पे करता है, लेकिन जानो-सामा उसके हमले को देख लेते हैं और उसे टच कर देते हैं। जैसे ही जानो-सामा उस हमले से बच जाते हैं, वो डीमन जानो-सामा के पीछे आकर दोबारा से नेट वाला हमला कर देता है। वो हमला जानो-सामा को जकड़ देता है और वो हमला जानो-सामा की पावर को सूखता रहता है। जानो-सामा को जब यह एहसास होता है, वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वो हमला गायब हो जाता है। वो डीमन कहता है, सच में तुम्हें हराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा। ये कहकर वो बहुत सारे की ब्लास्ट से जानो-सामा पर हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धुआं हटता है, हम देखते हैं जानो-सामा वहाँ पर होते ही नहीं है। वो अचानक से डीमन के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस पर एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे डीमन नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद जानो-सामा एक बहुत बड़ा अटैक बनाते हैं जो काफी खतरनाक होता है और इसके बाद उस डीमन पर कर देते हैं। वो हमला उस डीमन से जा टकराता है। वो डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से वहाँ पर अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। जानो-सामा कहते हैं, अब उसका काम तमाम हो गया, उस हमले से वो नहीं बचेगा। जैसे ही उस हमले का असर खत्म होता है, हम देखते हैं वो डीमन बिल्कुल ठीक होता है। जानो-सामा ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। इसके बाद वो डीमन कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? जानो-सामा कहते हैं, नहीं, उस हमले से बचना नामुमकिन था, फिर तुमने ये कैसे किया? डीमन कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।